करवाने का लगातार काम किया गया है, पूर्व में भी और अभी भी किया जा रहा है। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, इस पर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान आया। शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। हम एक साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र के कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। ये बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है भूपेश बघेल के बेटे की, इस पर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। नार में जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल के खिलाफ हमने कल भी स्थगन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ, वहाँ जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहाँ के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ न ला पाए। और ऐसे सुबेरे सुबेरे जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। चरणदास महंत को भी आप सुन रहे थे, उनका कहना है द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई हो रही है और शायद अडानी के दबाव में ही आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है। ये द्वेषपूर्ण है। हम एक साथ विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए हैं। तो एक एक रिएक्शन अलग अलग जगह से आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ दिग्गज हैं, वो अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं और इस सत्र का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मानसून सत्र की कार्रवाई का भी बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी हुई है उसका भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटे रहेंगे। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, सबकी मिलीभगत है। जांच एजेंसियों को जैसा कहा जा रहा है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। यही आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी को भी आपने सुना, बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि अगर आप सही हैं तो आखिर क्यों बौखलाहट आपके अंदर है, शांति से रहिए और जांच में सहयोग कीजिए। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं? अगर आप सही हैं तो बस आपको सहयोग करना चाहिए इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूछताछ में। हल्ला ना करें, ये बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कई ऐसे दिग्गज हैं जो इसमें शामिल हैं, इस घोटाले में शामिल हैं, पर डर है चूंकि पूर्व की सरकार रही, उन्होंने इतना घोटाला किया, ये सारी चीजें की और अब डर सता रहा है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस उधर से काउंटर अटैक भी कर रही है कि नहीं, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, लगातार हम पर टारगेट करके ये कार्रवाइयां हो रही हैं। भूपेश बघेल को आपने सुना, उनका कहना था कि पिछली बार जब मेरा जन्मदिन था मेरे ओएसडी के यहाँ पर ओएसडी के यहाँ ईडी पहुंच गई। इस बार जब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे बेटे के पास पहुंच गई, उसकी गिरफ्तारी कर ली। तो ईडी के छापे पर भूपेश बघेल भड़क चुके हैं। आपने सुना भी उनको, ईडी के छापे को अडानी से जोड़ा, अडानी का मुद्दा दबाने के लिए ईडी भेजने के आरोप भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठना था और अडानी के लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। ये बात जो है भूपेश बघेल खुद कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों का मुद्दा उठना था, तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा हम उठाते, पर उससे पहले ही जो है ईडी पहुंच गई और द्वेषपूर्ण से ये कार्रवाई की है। और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, एक तरफ विपक्ष कई तरह के द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगा रहा है कि सब सोची समझी साजिश है और कहा जा रहा है एक दिन तारीख देख करके ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं, ईडी को भेजा जा रहा है, अडानी का मुद्दा उठाने वाले थे इसीलिए भेजा गया है। तो वहीं धैर्य रखने के लिए भी बीजेपी कह रही है। अब क्या लगता है ये स्थितियां आपको देखकर?
ये बिल्कुल देखिए, हम तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ईडी दफ्तर की ये तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में फिलहाल बल है वो बुलाया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि एक जन्मदिन था तो उनके ओएसडी को गिरफ्तार किया गया, अब जब उनके बेटे के जन्मदिन है तो उन्हें चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के जो पेड़ कटाई का मुद्दा विधानसभा में उठने वाला था तो उसको लेकर के ये विरोध ना हो, तो उसको लेकर के उनकी आवाज़ को दबाने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि इंट्रोगेशन होना है तो सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि ऐसे कार्रवाई जब पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, तो सहयोग करना चाहिए। ये बात अलग है कि राजनीति है, लेकिन अभी फिलहाल चैतन्य बघेल को जो अस्पताल ले जाया गया है मुलायजा के लिए और उसके बाद और वहाँ से सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने होगा कि ईडी कितने दिन की रिमांड है वो मांगती है। लेकिन यहाँ पर ईडी दफ्तर के जो पास है वहाँ पर कार्यालय है, वहाँ पर अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एकजुट है वो हो रहे हैं, पदाधिकारी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो विरोध को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल फिलहाल तैनात किया गया है। किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो तो उसके लिए पुलिस ने भी कमान है वो संभाल ली है। और देखने होगा कि अब कोर्ट में पेश करने के बाद चैतन्य बघेल को कितने दिनों की रिमांड पर लेते हैं या फिर किस तरह की दलील है ईडी वो यहाँ पर देती है, किस तरह के एविडेंस उन्हें मिले हैं। क्योंकि इससे पहले ये दूसरी छापेमारी की कार्रवाई है, तब भी बहुत विरोध हुआ था, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वहाँ विरोध किया था। और आज जब चैतन्य बघेल को यहाँ पर लाया जा रहा था, गिरफ्तार किया गया था, तब वहाँ पर भी विरोध है वो देखने को मिला है। तो यहाँ विरोध की स्थिति ना हो तो इसलिए यहाँ पर एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जी वाकई स्थितियां कहीं ना कहीं तनावपूर्ण भी बनी हुई हैं और ये पूरी आशंका है कि इकट्ठे नेता कार्यकर्ता हो ना जाए। पर सवाल यहाँ पर युगल ये भी है कि जब जब सत्र आता है वॉकआउट की बात विपक्ष कर लेता है या वॉकआउट कर जाता है। अब इस बार भी बहिष्कार सत्र का कर रहा है, आखिर ये है क्या भाई? ये मुद्दा अलग है ना, आप बार बार सत्र का बहिष्कार तो नहीं कर सकते। जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो बहस होनी है, जिस पर बातचीत होनी है, बार बार तो सत्र बुलाया नहीं जाएगा। पैसा लगता है, समय लगता है, एनर्जी लगती है, सब कुछ लगता है। हर बात पर वॉकआउट कर जाना ये कहां तक ठीक है? यहां बहिष्कार कर देना। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है और जिस तरह से सत्र में तमाम कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी, कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, सीएलपी लीडर मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। और जब आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो एक साथ सभी ने आज के कार्यवाही को बहिष्कार कर दिया है। और ये कहा जा सकता है कि सदन में विपक्ष है वो उन्होंने मुद्दा भी उठाया है, इस गिरफ्तारी का विरोध भी किया है। अगर हम ईडी की कार्यवाही की बात करें तो ईडी लगातार यहाँ पर पिछले कई सालों से कार्रवाई कर रही है। दर्जनों लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ा जो मामला है महादेव सट्टा ऐप का मामला लगातार सदन में गूंजता रहा, उसको लेकर के भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां की हैं। कई राजनेताओं के नाम आए हैं, कई पुलिस के आला अधिकारियों के भी नाम आए हैं और इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के और आईपीएस अधिकारियों तक के घर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और इसके अलावा लीकर स्कैम है, पीडीएस का घोटाला है, तमाम ऐसे बड़े बड़े जो घोटाले हैं उनको लेकर के लगातार ईडी दबी दे रही है, गिरफ्तारी हो रही है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।